क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस हुआ है और उसमें साफ जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। पहले शायद डिपॉजिट रेट्स बढ़ेंगे, तो इससे आपको लगता है कि होम लोन्स अभी भी उतना ही डिमांड होगा? होम लोन बोरोवर वो एक्स्ट्रा जो ईएमआई उसका हो सकता है वो झेल पाएगा? होम लोन्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया में सबसे कम है। एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर। और लास्ट 1-2 साल कोविड में काफी डिमांड हाउसिंग का बढ़ गया है। 2 साल तो हाउसिंग प्राइसेस बढ़े नहीं है। अब इन्फ्लेशन के लिए 5-10% बढ़ेंगे। हमें भी यही सोचना है कि बढ़ेंगे। थोड़ा रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ सकता है, बट 2 साल तो स्टेडी रहा है। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि लगता है कि डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड नहीं, सब कुछ बढ़ेगा ना। कॉस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो क्या असर हो सकता है? पर उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, तो वो बेनिफिट उनको भी मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर पारेख। तो हाउसिंग फाइनेंस के वेटरन है दीपक सर, और वो कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी और ब्याज दर भी बढ़ेगी, हाउसिंग लोन भी महंगा होगा, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये असर हमारे आपकी लाइफ में पड़ने वाला है। इसी को थोड़ा डिकोड करके समझने की कोशिश करते हैं 2 मुख्य चीज़ों पे कि क्या महंगाई अब फ्रंट फुट पे आ गई है, कोर एजेंडा है, और इससे निपटने के जो उपाय किए जा रहे हैं वो कितने कारगर होंगे, और क्या अब वो सस्ते कर्ज वाला दौर धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि लिक्विडिटी खत्म करने का एक सिस्टमेटिक प्लान आरबीआई गवर्नर साहब ने रखा है कि अब वो धीरे धीरे इसको सकआउट करेंगे। आज जिन मेहमानों से हम बातचीत करने वाले हूं, मैं उससे परिचय करा दूं आपका। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी हमारे साथ होंगे, जो वाइस चेयरमैन हैं नारेडको के और एक बड़ी बिजनेस एम्पायर को चलाते हैं। डीके जोशी सर हमारे साथ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट क्रिसिल के हैं और डायरेक्टर हैं। आरके टक्कर जी हैं, यूको बैंक में एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं। मुकेश मोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमईज के, और अनुराग सिंह है मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। जोशी सर, आपसे शुरू करते हैं। मुझे तो इस पॉलिसी में 4 चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो उन्होंने अपना जो अनुमान इन्फ्लेशन का बढ़ाया, उसमें पहले क्वार्टर में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाया, 6.3% रखा, तो उससे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे और ज्यादा इन्फ्लेशन का एक मुश्किल का दौर चलने वाला है। और फिर शायद सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में उन्होंने जो एवरेज लिया, हालांकि मुझे लगता है कि वो जुलाई वाला जो क्वार्टर हो तो वहाँ पे और बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो क्या ये जो पूरा अनुमान लगाया जा रहा है इन्फ्लेशन को लेकर के सप्लाई साइड की खास तौर पे कारणों की वजह से, ये इस उपाय से कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, आपकी बात सही है कि इन्फ्लेशन मतलब कई तरफ से इंपोर्टेड कंपोनेंट है, अब डोमेस्टिक कंपोनेंट भी आ रहा है पास थ्रू, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो कंपनीज उसको पास ऑन भी कर रही है। तो गवर्नर साहब ने क्लियरली बोला कि अब ब्रॉड बेसिंग हो रही है इन्फ्लेशन की, और ये अब पॉलिसी में वो उनकी तवज्जो जो है वो इन्फ्लेशन की तरफ अब जा रही है, ग्रोथ की तरफ